नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि इस सरजमीन पर कभी ऐसे नायाब जानवर भी मौजूद थे जिनकी खूबसूरती और इनफरादियत देखकर इंसान हैरान रह जाता था, मगर आज ये सिर्फ यादों और तस्वीरों में जिंदा है। इन मखलूक़ात की आखिरी लम्हात की तस्वीर न सिर्फ इनकी खूबसूरती को दिखाती हैं, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि इंसान की गलतियाँ कैसे फितरत के इन तोहफों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नायाब जानवरों की आखिरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो इनके वजूद के खात्मे से पहले ली गई। ये तस्वीर सिर्फ लम्हाती यादगार नहीं बल्कि एक सबक है कि अगर हमने फितरत के साथ अपना रवैया नहीं बदला तो बहुत कुछ और भी खो सकते हैं। लिहाजा वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1 पर है तस्मानियन टाइगर। दोस्तों, तस्मानियन टाइगर, जिसे थाइलसाइन भी कहा जाता है, एक मुनफरिद और पुरस्रार मखलूक थी जो कभी तस्मानिया के जंगलात में आज़ादाना घूमा करती थी। लेकिन इंसान के लालच और लापरवाही ने इस जानवर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सन 1888 से सन 1909 के दौरान तस्मानियन गवर्नमेंट ने एक बाउंटी कैंपेन शुरू की, जिसके तहत एक बालिग थाइलसाइन को मारने पर 1 पाउंड और बच्चों को मारने पर 10 शिलिंग्स दिए जाते थे। ये मुहिम एक खौफनाक तबाही साबित हुई, जिसमें 2000 से ज़ायद थाइलसाइन और इसके बच्चे बेरहमी से ख़त्म कर दिए गए। इंसानों की इस सफाकी के बाद ये जानवर अपनी कुदरती पनाहगाहों में महफूज ना रहे और बिल आखिर इनकी नस्ल नापेद हो गई। आखिरी तस्मानियन टाइगर ने, जो कि एक मादा थी, 7 सितंबर 1936 को तस्मानिया के हुबार्ट ज़ू में अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ली। इसके बाद ये मखलूक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसकी आखिरी तस्वीर हमें याद दिलाती है कि फितरत के अनमोल तोहफे इंसान की गफलत के बायस कैसे ज़ाया हो सकते हैं। ये तस्वीर आज भी एक इंतबाह है कि अगर हमने अपनी रविश ना बदली तो ऐसे और कई अनमोल खजाने हमेशा के लिए खो सकते हैं। आगे है ईस्टर्न कोगर, जिसे माउंटेन लायन, पूमा और पैंथर भी कहा जाता था। एक शानदार और मुनफरिद जानवर था जो कि ईस्टर्न अमेरिका के जंगलात में पाया जाता था। ये जानवर अपनी सुर्खी माइल खाल, छोटी दुम और मजबूत जिस्म की वजह से पहचाना जाता था। ईस्टर्न कोगर जंगलात के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता था, क्योंकि ये आला शिकारी था और इसकी खुराक में हिरन, खरगोश और छोटे ममालिया शामिल थे। 19वीं सदी में जब यूरोपीय लोग शुमाली अमेरिका में आबाद होने लगे तो उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जंगलात काटना शुरू कर दिए। इसके नतीजे में ईस्टर्न कोगर की कुदरती पनाहगाह खत्म हो गई। जब जंगलात खत्म होने लगे तो ये जानवर अपनी खुराक के लिए इंसानी बस्तियों का रुख करने लगे और मवेशियों का शिकार करने लगे, जिस पर किसान और शिकारियों ने इन्हें खतरा समझकर मारना शुरू कर दिया। आखिरी ईस्टर्न कोगर सन 1938 में रियासत मेन में मारा गया। कई दहाइयों बाद 22 जनवरी सन 2018 को यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर नापेद करार दे दिया। आज जो तस्वीर मौजूद हैं वो इन शानदार जानवरों की आखिरी झलक हैं, जो न सिर्फ हमारी गफलत का नतीजा हैं बल्कि माहौलियाती निज़ाम की तबाही की एक अफसोसनाक यादगार भी हैं। अब आगे है वेस्टर्न ब्लैक राइनो। दोस्तों, वेस्टर्न ब्लैक राइनो अफ्रीका के जंगलात में पाया जाने वाला एक शानदार और ताकतवर जानवर था। ये राइनो अपनी मोटी और भूरी खाकी खाल, मजबूत जिस्म और 2 सींगों की वजह से जाना जाता था, जो कि केराटीन से बने हुए थे। वही मादा जो कि इंसानों के नाखून और बालों में पाया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर सब्जी खोर था और इसकी खुराक में घास, छोटे पौधे और झाड़ियाँ शामिल थीं। ये जानवर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था जब तक इंसानों को इसके सींगों के मुबैना फायदे का इल्म नहीं हुआ। चीन और वियतनाम के लोगों ने इसके सींगों से एक रिवायती दवा बनाना शुरू की, जिसे कई बीमारियों का इलाज समझा गया, हालांकि इसके कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं थे। यमन में इसके सींगों का इस्तेमाल खंजरों के हैंडल्स बनाने के लिए किया गया। इन वजूहात की बिना पर ब्लैक मार्केट में इसके सींगों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई और शिकारियों ने इसका बेदरीग शिकार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वेस्टर्न ब्लैक राइनो की तादाद कम होने लगी और बिल आखिर सन 2011 में इसे मुकम्मल तौर पर नापेद करार दे दिया गया। आज जो तस्वीर मौजूद हैं वो हमें इस खूबसूरत जानवर की आखिरी झलक दिखाती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा तो मजीद अनमोल मखलूकात हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। नंबर 4 पर है नॉर्थफोल्क आइलैंड पैरट। नाजरीन, ये एक मुनफरिद और खूबसूरत परिंदा था जो कि नॉर्थफोल्क आइलैंड के घने जंगलात में पाया जाता था।
یہ پرندہ اپنے زیتون مائل بھورے یا سبز بھورے رنگ کی کھال اور مضبوط مڑی ہوئی چونچ کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جو عام طوطوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی خوراک زیادہ تر پھلوں، بیجوں اور کیڑوں مکوڑوں پر مشتمل تھی۔ یہ پرندے بڑے درختوں کے سوراخوں میں گھونسلے بنا کر رہتے تھے، لیکن یورپی نوآبادیاتی دور میں ان کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ یورپی لوگ ان جزائر پر آباد ہونے لگے اور اپنے ساتھ چوہے، بلیاں اور دوسرے شکاری جانور لے آئے۔ یہ شکاری نہ صرف ان کے انڈوں اور بچوں کو کھا جاتے بلکہ بالغ طوطوں کو بھی شکار کرتے۔ سن 1850 میں اس نسل کے آخری 2 طوطے بھی پکڑ لیے گئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں مکمل طور پر ناپید قرار دے دیا گیا۔ آج جو تصاویر موجود ہیں وہ اس شاندار پرندے کی آخری جھلک پیش کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانی سرگرمیاں کس طرح انمول مخلوقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں۔ نمبر 5 پر ہے جاوا ٹائیگرز۔ دوستو، جاوا ٹائیگرز ایک منفرد اور شاندار ٹائیگر کی نسل انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ کے گہرے جنگلات میں پایا جاتا تھا۔ اس کا نام اس کی رہائش گاہ سے منسوب کیا گیا تھا۔ جاوا ٹائیگرز اپنی چھوٹی جسامت، ہلکے وزن اور گہرے رنگ کی دھاری دار کوٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ زیادہ تر جنگلی سور، ہرن اور چھوٹے ممالیہ کا شکار کرتا تھا اور اپنے ماحول میں اعلیٰ شکاری کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جاوا آئی لینڈ کا چھوٹا رقبہ اور جنگلات کی کٹائی نے اس جانور کی بقا کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے جنگلات ختم ہوتے گئے، جاوا ٹائیگرز کے شکار کے وسائل کم ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ بھوک کی وجہ سے ناپید ہونے لگا۔ اس کے علاوہ اسے بے وجہ اور بے دریغ شکار کیا گیا، جس نے اس کی نسل کو مزید کمزور کر دیا۔ بالآخر سن 1970 میں جاوا ٹائیگرز کو باضابطہ طور پر ناپید قرار دے دیا گیا۔ آج جو تصاویر دستیاب ہیں وہ ان کے آخری لمحات کی جھلک پیش کرتی ہیں اور ان کی خوبصورتی اور انفرادیت کو یادگار بناتی ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔